नमस्ते, मैं हूं पायल रोहात की। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूं कि कैसे मेरे पिछले वाले वीडियो के ऊपर मेरे पिताजी ने कमेंट्स किए कि आई शुड हैव नॉट यूज द वर्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट, आई शुड हैव स्टक टू द न्यू वर्ड गिवन टू अस दैट 1 लाख रुपीज वर टेकन फ्रॉम अस फॉर डेवलपमेंट। नाउ ये डेवलपमेंट के ऊपर तो मैंने एक वीडियो बनाया था कि कैसे एक जगह को खोद दिया गया है, वो जगह अभी भी खुदी हुई है। ये दूसरी बात है कि अब डेवलपमेंट ये हुई है उस मुद्दे के ऊपर कि सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे इमेजेस और पिक्चर्स डाले गए हैं जहां पर एक्सप्लेनेशन दी गई है कि किस प्रकार से वो चीज की रिपेयरिंग हो रही है, वाटर प्रूफिंग हो रही है, विच इज गुड, विच इज नाइस, बिकॉज ट्रांसपेरेंसी इज इंपॉर्टेंट। जब आप पीएम केयर फंड्स में ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं तो आप सोसाइटी के फंड्स के अंदर भी ट्रांसपेरेंसी चाहेंगे। मगर मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आई अंडरस्टैंड कोरोना है, लेबरर्स अवेलेबल नहीं होंगे, बट व्हाट इज दिस होल थिंग? क्योंकि आप कोई मीटिंग करना चाहते थे, उसके लिए आपने बोला कि फ्यू मेंबर्स आर अवेलेबल, सो हूएवर इज विलिंग कम एंड जॉइन अ मीटिंग। थिंग्स डोंट हैपन लाइक दिस वे। लेट्स बी प्रोफेशनल। अगर आपको डिस्कशन भी करनी है, बिकॉज आप अभी सोच रहे हैं कि यू वॉन्ट टू बी पॉजिटिव एंड यू वॉन्ट टू हैव अ ओपन फ्रेंडली एटमोस्फेयर फॉर डिस्कशन, विच इज फेयर इनफ। हम एक्सेप्ट करने को तैयार है, बिकॉज आप लोगों ने मुझे सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में भी अभी एक्सेप्ट कर लिया, which is very very kind of you, which was your duty in the first place, but it took 2-3 days. Fair enough. I am giving everybody a benefit of doubt because जैसे मैंने आप सबको बोला, मेरी आप लोगों के साथ कोई निजी दुश्मनी नहीं है। मगर मुझे लगता है कि कभी भी आप जब एक मीटिंग करते हैं तो आपको सबको ये प्रश्न पूछना चाहिए, एंड एज पर मेजॉरिटी अवेलेबिलिटी इन अटेंडेंस अ मीटिंग शुड बी हेल्ड, बिकॉज सबका टाइम इंपॉर्टेंट है, कमिटी मेंबर्स का भी टाइम इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट a lot of things need to be addressed, which should be addressed, क्योंकि आप लोगों ने जिस तरह से सोसाइटी के बायलॉज रजिस्टर किए, गुजराती में किए, मगर जिस प्रकार से भी किए, आई थिंक दैट लुक्ड एज इफ इट वाज अ वेरी सीक्रेसी वाला एजेंडा विच इज नॉट रिक्वायर्ड। आप लोगों को वो गुजराती बायलॉज खुद सामने से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हर एक फ्लैट ओनर को देने चाहिए थे जिनको गुजराती लैंग्वेज आती नहीं है, बिकॉज आप मेंटेनेंस का पैसा भी ले चुके हैं उन फ्लैट ओनर से जिनको आपने अभी तक मेंबर्स नहीं बनाया, शेयर सर्टिफिकेट नहीं दिया। सो दैट इज इलीगल, taking money without making us a member of the society and without giving us a share certificate. This is basic common knowledge जो मुझे पता चल गई है। But apart from that, कुछ information है जो मेरे father ने obviously अपने IIT दिमाग से find out करी है। वो कह रहे हैं कि sale deed is a primary document। जो deed के ऊपर आपने घर खरीदा, that is a primary document। Service society registration is the secondary document। Society bylaws is the tertiary document। Contents of the secondary document and tertiary document can never be in conflict with the primary document। ये information है उन लोगों के लिए जो obviously legal opinion चाहते हैं over issues जो शायद उनकी society में भी हो रहे होंगे। Service society does not have any authority to frame rules in conflict of the covenants of sale deed or curtail any rights assigned through sale deed। Since service society was not a part of the sale deed, majority members of the society cannot take away any right of the member that were assigned through the sale deed। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेजॉरिटी शब्द का प्रयोग मैंने भी बहुत बार किया है। जब मोदी जी की सरकार मेजॉरिटी से कोई कानून पास करती है, सीए कानून पास करती है या आर्टिकल 370 निकालती है राज्यसभा लोकसभा में वोट्स द्वारा, तो ऑब्वियसली मैं उसकी सहमति रखती हूँ। मगर मोदी सरकार कभी भी मेजॉरिटी से जो कानून पास करती है उसको अनलॉफुली एग्जीक्यूट नहीं कर सकती। अगर अनलॉफुली एग्जीक्यूट करेगी तो उनके ऊपर भी केसेस हो जाएंगे एंड दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, बिकॉज आप लोगों को पता है ना माइनॉरिटी कितनी स्ट्रांग है भारत के अंदर। तो उन्हीं लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि आज के टाइम पे अपनी सोसाइटी के अंदर मैं माइनॉरिटी हूँ और मेजॉरिटी अगर कोई भी कानून पास करती है जो मेरे फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करता है, तो एज अ इंडियन सिटीजन मैं माइनॉरिटी होने के बावजूद भी उन लॉज को चैलेंज कर सकती हूँ, बिकॉज हमारा संविधान हमें ये राइट देता है। बिकॉज आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज आप लोगों ने हरदम मेरे मुंह से मेजॉरिटी 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 सुना होगा, और आज की तारीख में मैं मेजॉरिटी 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 ये शब्द का ये शब्द को बहुत सुन रही हूँ फ्रॉम द पीपल हु आर लिविंग इन माय सोसाइटी, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ देम मस्ट बी नॉट हैप्पी विद माय एग्जिस्टेंस। फेयर इनफ, योर लाइफ योर चॉइस, बट मेजॉरिटी होने के बावजूद भी आप अगर कोई कानून पास करोगे जो मेरी राइट्स को इन्फ्रिंज करेगा, देन आई हैव अ राइट टू फाइट फॉर माई सेल्फ। दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल द मेजॉरिटी, बिकॉज ये मेजॉरिटी को पता है कि माइनॉरिटी कितनी स्ट्रांग है हमारे देश भारत के अंदर।
Service society is not the owner of any common property acquired by the builder developer for the utility of the members. In view of the above guidelines, it may require some meaningful points from flat owners to arrive at general consensus on bylaws for the society. तो ये मेरे फादर ने ऑब्वियसली सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में डाला, मगर हमारी सोसाइटी का जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो इतना एजुकेटेड है कि उनको लीगल लैंग्वेज के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं देनी, ना थम्स अप देना है, ना थैंक यू देना है, ना एनी काइंड ऑफ रिएक्शन देना है। मगर कोई डॉक्टर को कोई अवार्ड, कोई डॉक्टर का कोई आर्टिकल आता है न्यूज़पेपर के अंदर, एंड द डॉक्टर साहब इज अ गुड डॉक्टर साहब, ही इज नॉट अ बैड डॉक्टर साहब, ही इज अ वेरी गुड डॉक्टर साहब, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द मेंटालिटी ऑफ द पीपल। इनको कितनी पब्लिसिटी की भूख है। वो डॉक्टर साहब का कोई मीडिया रिलेटेड आर्टिकल आता है तो उसके ऊपर पूरी मेजॉरिटी थम्स अप, वेरी गुड, ये सब करती है, शोइंग दैट वो कितने मेजॉरिटी में है। मगर लीगल पॉइंट्स के ऊपर किसी को कुछ नहीं बोलना, बिकॉज ऑब्वियसली पढ़ना लिखना तो हमें आता नहीं है। अगर हमें पढ़ना लिखना आता होता तो हम पहले ही समझ जाते कि पायल जो बोल रही है वो सही बोल रही है, बट जस्ट बिकॉज वो माइनॉरिटी है हम उसकी बात अभी टॉलरेट नहीं करेंगे, बिकॉज पायल तो इतने सालों से मेजॉरिटी का ही कार्ड खेलते हुए आ रही है, तो हम भी अब उसे मेजॉरिटी का कार्ड खेल के दिखाएंगे। सो दिस इज एक्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग विद मी, एंड दैट इज कॉल्ड कर्मा, बट देन आई एम समबडी हु ऑलवेज फाइट्स फॉर माई सेल्फ, सो दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू फाइट फॉर माई सेल्फ। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमारी सोसाइटी के अंदर लोग कितना पब्लिसिटी के पीछे भागते हैं ना। डॉक्टर साहब की फोटोग्राफ आई, दैट वाज मच मोर important for them to kind of react, but legal points के ऊपर reaction was not important. Now that's the way Sundarban Epitome Society Committee and members work, so I can't really help much, but I really wish that उनमें सद्बुद्धि जरूर आए। I give them benefit of doubt कि उनकी कोई मेरी से कोई निजी दुश्मनी नहीं है, but rules are rules for senior most members as well as for younger members, for minorities as well as for majorities. Namaste, Jai Hind.